सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वही वट वृक्ष है, इसीलिए भगवान शिव उस वट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए। शंकर जी का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ा। क्या नाम हो गया? जम के बोलिए, वटकेश्वर महादेव। फिर से बोलो, वटकेश्वर महादेव। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो वटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह वटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, वटकेश्वर। शिव की आराधना। भगवान शंकर वटकेश्वर के रूप में विराजमान। भगवान वटकेश्वर के रूप में विराजे, ब्रह्मा जी बड़ के पेड़ के रूप में विराजमान हो गए। एक बात और याद रखिए, जिनकी आंखों में जलन होती हो या आंखों का कोई रोग बढ़ते चले जा रहा है, चश्मा बढ़ते चले जा रहा है, तो उसके लिए बड़ के पेड़ के नीचे, वटकेश्वर महादेव के लिए बड़ के पेड़ के नीचे एक तांबे का पात्र, काय का पात्र रखना है? तांबे का। कोई कलश हो तांबे का, कोई प्लेट छोटी सी तांबे की हो, कटोरी हो तांबे की, उसको बड़ के पत्ते के ऊपर रखकर उसके ऊपर वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर शहद चढ़ा दो। और शहद चढ़ाकर उस शहद को, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को वापस उठा कर लिया। 3 दिन 4 दिन तक नेत्रों पर उस वटकेश्वर महादेव के शहद को लगाना काजल जैसा चालू कर दो। धीरे धीरे चश्मे का नंबर अपने आप समाप्त होने लगेगा और नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है महाराज। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। वटकेश्वर महादेव का अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, माता पिता दिन भर लगे रहते हैं पढ़ पढ़ पढ़, तो भी बच्चा नहीं पढ़ता और बच्चे का चित्त पढ़ाई में नहीं लगता, उसके लिए भी वटकेश्वर महादेव का पूजन होता है महाराज। वटकेश्वर महादेव के बड़ के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का एक शिवलिंग का बालू रेत का निर्माण करो और अपने बालक का हाथ लगवाकर कच्चा दूध, दही और 7 दुर्वा, दुर्वा जानते हो? दुर्वा, 7 दुर्वा उस वटकेश्वर महादेव पर चढ़ा दीजिए। 7 दुर्वा को उठाकर ले आइए, बच्चे को उस दुर्वा को पीस कर खिला दीजिए। बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। कभी माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ, वो खुद चित्त लगाकर पढ़ता है। उसकी खेलने में बुद्धि कम होती है, विद्या में बुद्धि तीव्र हो जाती है। वटकेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं, वटकेश्वर महाराज। किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा कि इसके करने से ये फायदा है, पर वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में लिख दिया कि इसके करने से ये फायदा। क्यों? क्योंकि महादेव पृथ्वी के मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव हैं, पिता है, वो पूर्वज है, हमारे दादा परदादा के रूप में विराजमान है। इस मृत्यु लोक में विराजमान होने वाला देव अधिदेव महादेव है। वो अपने घर के बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी। वटकेश्वर